सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बच्चों आप स्वस्थ होंगे। तो बच्चों आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में विशेषण का टॉपिक करवा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान से समझना। देखो बच्चों, मैंने सबसे पहले यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं, ध्यान से पढ़ो। मेरी कमीज़ नीली है। मेरी कमीज़ नीली है। इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है? इसमें संज्ञा शब्द है बच्चों कमीज़। कैसे कि हमने बताया था, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या फिर किसी स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो कमीज़ क्या है? एक वस्तु है, ठीक है। तो ये क्या है? एक संज्ञा शब्द। लेकिन इसमें देखो बच्चों, जो कमीज़ है उसकी क्या खासियत है, क्या क्वालिटी है, उसका गुण क्या है या दोष क्या है, कैसी है वो कमीज़? वो कमीज़ नीली है। तो उस कमीज़ की क्या खासियत है? वो नीली है। तो ये जो नीली शब्द है ये है विशेषण शब्द है। नीली शब्द क्या है? विशेषण शब्द। क्यों है विशेषण? विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा की या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या खासियत बताते हैं। तो यहाँ संज्ञा क्या है? कमीज़, और उसकी खासियत क्या है? नीली है वो। तो ये जो नीली शब्द क्या बन गया? विशेषण बन गया। अगला वाक्य देखिए बच्चों, गीता की घड़ी सुंदर है। गीता की घड़ी सुंदर है। तो यहाँ जो घड़ी शब्द है वो एक संज्ञा शब्द है। किसी वस्तु का नाम संज्ञा कहलाता है। तो घड़ी क्या है बच्चों? एक वस्तु है। तो इसकी क्या खासियत है? कि वो सुंदर है। उसकी क्वालिटी क्या है? सुंदर होना, ठीक है। तो घड़ी की खासियत क्या है? वो सुंदर है। तो सुंदर शब्द बन गया बच्चों विशेषण। क्यों? क्योंकि उसने घड़ी की खासियत बताई है, ठीक है। तो ये घड़ी है एक संज्ञा और सुंदर शब्द है विशेषण। अगला वाक्य देखिए, मजदूर ईमानदार है। मजदूर ईमानदार है। अब मजदूर क्या है? मजदूर है संज्ञा, क्योंकि मजदूर कोई भी व्यक्ति है। तो मजदूर शब्द एक संज्ञा शब्द है। और वो कैसा है? वो ईमानदार है। उसकी क्या खासियत है, क्या विशेषता है? कि वो ईमानदार है। तो ये जो ईमानदार शब्द है ये मजदूर की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह एक विशेषण है। तो इन उदाहरणों से बच्चों क्या पता चला आपको? कि जो शब्द संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और है बच्चों, एक शब्द होता है विशेष्य, ठीक है, और एक होता है विशेषण। दो शब्द होते हैं ये, विशेष्य और विशेषण। अब विशेषण तो मैंने आपको बता दिया कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि कमीज़ नीली है, तो नीली क्या है? विशेषण। लेकिन किसकी खासियत हम बता रहे हैं? नीली कौन है? कमीज़। सुंदर कौन है? घड़ी। ईमानदार कौन है? मजदूर। तो ये जो कमीज़, घड़ी और मजदूर शब्द है ये हो जाते हैं बच्चों विशेष्य। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। बड़ी से बड़ी क्लास में भी चले जाओगे तो ये चीज़ आपसे पूछी जाती है कि विशेष एक सेंटेंस दे दिया जाता है, वाक्य दे दिया जाता है आपको, और फिर आपसे पूछा जाता है कि इसमें विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। तो जिसकी खासियत हम बताते हैं वो विशेष्य होता है, और जो शब्द खासियत बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखने की है बच्चों। आगे देखो, ये विशेषण क्या है आपको समझ आ गया होगा। अब विशेषण के भेद पर चलते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं बच्चों। सबसे पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, अगला है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब देखो, पहला है गुणवाचक विशेषण। क्या होता है बच्चों गुणवाचक विशेषण?
यदि किसी वस्तु का गुण, उसका दोष, उसका आकार या उसकी दशा, स्थिति जिन शब्दों से हमें पता चलती है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे झूठा, ठीक है, मोहन झूठा है। हमें मोहन हमें स्वभाव के बारे में यहाँ पता चला है कि वो कैसे स्वभाव वाला है, वो झूठा है। पीला, ठीक है, मेरा छाता पीला है। यह छाते की क्या खासियत है? पीला है, ये उसका गुण है, ठीक है। छोटा, ठीक है, मेरा कमरा छोटा है, तो यहाँ कमरे की क्या खासियत है? उसका आकार कैसा है? छोटा। तो जिन शब्दों से हमें गुण, दोष, दशा, स्थिति, आकार, स्वभाव का पता चलता है, ऐसे शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण में गिनते हैं। अगला है संख्यावाचक विशेषण। यह संख्यावाचक शब्द से ही बच्चों पता चल रहा है कि जैसे जो काउंटिंग कर सकते हैं हम चीज़ों की, ठीक है, जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे 2, 4, ठीक है, ये गिनती संख्या है, ये 2, 4। कुछ, अब कोई चीज़ है, मान लो यहाँ कुछ पुस्तकें रखी हैं, ठीक है, कुछ पुस्तकें, तो हम उन पुस्तकों की संख्या को हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो और 10वां बच्चा, छठा बच्चा, 5वां बच्चा, तो इस तरह से हम उसको निश्चित तौर पर गिन सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण में गिनते हैं। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। जिन चीज़ों को हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। गिनने वाली चीज़ें मैंने संख्यावाचक में बताई है, ठीक है बच्चों। तो जैसे 3 लीटर दूध, तो दूध की जो खासियत क्या है कि वो 3 लीटर है। अब 3 लीटर दूध है, उसको हम तोल तो सकते हैं लेकिन गिन तो नहीं सकते बच्चों। तो 3 लीटर शब्द जो है कैसा विशेषण है? एक परिमाणवाचक विशेषण। 4 मीटर कपड़ा, अब कपड़े की क्या खासियत है कि वो 4 मीटर है। अब 4 मीटर है, उसको हम माप के बता सकते हैं कि वो 4 मीटर है, लेकिन क्या हम उसे गिन सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उन जो हम तोल सकते हैं या माप सकते हैं, ऐसी चीज़ों को हम ऐसे शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण में गिनते हैं, ठीक है। अगला है बच्चों सार्वनामिक विशेषण। कि सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जैसे देखो एक उदाहरण, कोई छात्र नहीं आया, कोई छात्र नहीं आया। अब यहाँ पर बच्चों छात्र शब्द है एक संज्ञा शब्द है। छात्र क्या है? एक बच्चा है, ठीक है। तो छात्र क्या हो गया? एक संज्ञा शब्द। अब ये जो कोई, उसके आगे कोई आ रहा है। कोई शब्द मैंने सर्वनाम का जब आपको टॉपिक कराया बच्चों, तो उसमें कोई शब्द क्या बताया था कि एक सर्वनाम शब्द है, ठीक है। लेकिन जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के जस्ट आगे आता है, ठीक है, सर्वनाम शब्द संज्ञा के बिल्कुल पहले आता है, तो वह एक विशेषण का काम करता है। जैसे इसमें यह घड़ी, अब घड़ी क्या है? एक संज्ञा शब्द, और उसके आगे एक सर्वनाम आया है यह, ठीक है। तो जब सर्वनाम संज्ञा के बिल्कुल आगे आता है, तो ऐसा सर्वनाम ना होकर विशेषण बन जाता है। इसलिए इस विशेषण को हम सार्वनामिक, सर्वनाम शब्द से क्या बना है? सार्वनामिक। देखो सार्वनामिक शब्द किससे बना है? सर्वनाम से। सर्वनाम से बनने वाले विशेषण क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण होते हैं। समझ में आया बच्चों? कौन से होते हैं सार्वनामिक विशेषण? जो सर्वनाम संज्ञा के बिल्कुल पहले आते हैं, ऐसे सर्वनाम न रहकर विशेषण का काम करते हैं, उनको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों यह जो आपका व्याकरण का ये जो टॉपिक है विशेषण, 3rd और 4th क्लास के बच्चों के लिए हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू।